अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ समरीन। आज आपके साथ शकरकंदी को बॉईल करने का सही तरीका और उसके साथ खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और उसके ऊपर एक छलनी रख दी है और इसके ऊपर शकरकंदी जो हम लोगों ने बॉईल करनी है उसको रख दिया। इस तरह से अगर आप लोग शकरकंदी बॉईल करेंगे तो बहुत ही मज़े की मीठी शकरकंदी तैयार होगी। इसको 20 से 25 मिनट मैंने कवर कर दिया था। अब चेक कर लेते हैं। फॉर्क या नाइफ से आप लोग इसको चेक कर लें। ये देखें कितना इजीली फॉर्क इसके अंदर जा रहा है, तो इट मीन्स इट्स कुक। तो ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं इमली और आलू बुखारे की चटनी। यहाँ पे मैंने इमली को आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब हम लोग कढ़ाई में इसके पल्प से जो पानी वो निकाल लेंगे। तरह अच्छे से आप लोगों ने इसको दबा के इसका पानी निकाल लेना है। और हाफ़ प्याली मैंने इमली की ली थी और हाफ़ प्याली आलू बुखारे की। और आलू बुखारे को डाल देंगे हम लोग। मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पकाना है और इसको इतना पकाना है कि जो आलू बुखारा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर। यहाँ पे हमारा आलू बुखारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम हाई नहीं करना, नहीं तो सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है। अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं स्टेनर में डाल के, ताकि जो आलू बुखारे की गुठलियाँ हैं और रेशे से हैं वो रिमूव हो जाए। तो आप लोगों ने इस तरह चम्मच से हिला के इसको दबा के अच्छे से सारा जो पानी है पका हुआ उसको निकाल लेना है। यहाँ पे हमारा पानी रेडी है। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी डाल लिया था, थोड़ा सा ज़ीरा, और जो हम लोगों ने पानी पकाया था इमली और आलू बुखारे का उसको डाल देंगे। यहाँ पे इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा गुड़। हाफ़ प्याली से भी कम मैंने इसके अंदर गुड़ डाला था। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डालें और इसको अच्छे से पका लें ताकि सारी चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पे इस तरह की कंसिस्टेंसी हो तो इसको डिश आउट कर लें। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। ये शकरकंदी को भी मैंने कट कर लिया था। इसके ऊपर डाल के आप लोग लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की लगती है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, मेरे आइडियाज़ अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और न्यू आइडियाज़ के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।